प्रश्न यहां यह उठता है, क्या रूस यूक्रेन युद्ध जो पिछले लगभग 1.25 साल से चल रहा है, अब एक निर्णायक दौर की तरफ बढ़ रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध के बीचों बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, और रूस इस समय अमेरिका पर आग बबूला क्यों है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बार अमेरिका का सबसे नया और सबसे बड़ा विमान वाहक पोत जो है कैरियर बैटल ग्रुप, वो नॉर्वे पहुंचा है। वहीं नॉर्वे जिसने यूक्रेन के पायलट्स को F-16 विमानों की, F-16 अमेरिका के बहुत ही पोटेंट लड़ाकू विमान है, उनमें ट्रेनिंग देने का ऐलान किया है। यूक्रेन को अमेरिका का यह शक्तिशाली फाइटर जेट F-16 कितनी जल्दी मिलेगा, यह यूक्रेन के लिए एक बड़ा सवाल है। वहीं रूस ने इसका मुकाबला करने के लिए अपने सुखोई 57 विमानों को मैदान में उतारने की तैयारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि यूक्रेन को अब F-16 लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। इसका ऐलान इस बात का संकेत है कि युद्ध में रूस की हार तय है और लोकतांत्रिक देशों की जीत होगी, ऐसा ज़ेलेंस्की ने दावा किया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा है कि रूस की हार उसके आक्रामक रवैये की वजह से है। दरअसल हिरोशिमा में G7 देशों की बैठक के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को F-16 लड़ाकू विमान देने की बात की घोषणा की थी। इसके बाद यूक्रेन के हौसले बुलंद हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका ने यह भी साफ किया है कि अभी यह तय नहीं है कि यह F-16 विमान यूक्रेन को कब दिए जाएंगे। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मिली F-16 की ताकत। क्या F-16 पलटेगा रूस यूक्रेन युद्ध? यूक्रेन के F-16 वार से रूस की हार। अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि रूस का मुकाबला करने के लिए नेटो देश यूक्रेन को बेहद दमदार लड़ाकू विमान F-16 देंगे। बस शर्त एक ही है कि यूक्रेन उनका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करेगा, न कि रूस पर हमले के लिए। बाइडेन कई महीने से इस फैसले को टाल रहे थे, लेकिन 20 मई की एक घटना ने उन्हें फैसला पलटने पर मजबूर कर दिया। 20 मई दोपहर 12 बजे रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर का चीफ यूक्रेन के शहर बाखमुत में रूसी झंडा लिए ऐलान कर रहा था कि सबसे खूनी लड़ाई के बाद अब इस शहर पर पूरी तरह रूस का कब्जा है। इसके कुछ ही घंटे बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हिरोशिमा में G7 की बैठक के दौरान जो बाइडेन से मिले। ज़ेलेंस्की ने बाइडेन से कह दिया कि F-16 विमानों के बिना वो रूस को नहीं रोक पाएगा। इसी मुलाकात में बाइडेन ने हामी भर दी और नेटो के सहयोगियों से कह दिया कि वो जल्द से जल्द यूक्रेन को F-16 विमान दें और उसके पायलटों की ट्रेनिंग शुरू कर दें। उधर बाइडेन ने फैसला लिया और इधर नीदरलैंड्स ने ऐलान कर दिया कि वो यूक्रेनी पायलटों को F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग जल्द से जल्द देना चाहता है। कई दूसरे नेटो देश भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा होंगे। कुछ दिनों पहले ही ज़ेलेंस्की ने नीदरलैंड्स का दौरा किया था और उससे हथियार मांगे थे। अब बाइडेन की हरी झंडी और नीदरलैंड्स की तैयारी से ज़ेलेंस्की का हौसले बुलंद है। उन्होंने कह दिया कि F-16 के आने से युद्ध पलट जाएगा, रूस की हार होगी और लोकतांत्रिक देशों की जीत होगी। ज़ेलेंस्की का यह बयान पहले ही भड़के पुतिन का गुस्सा और बढ़ा सकता है। रूस अब खुलकर इल्जाम लगा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में नेटो देश मददगार नहीं, भागीदार बन चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि नेटो देश यूक्रेन के साथ जारी इस युद्ध के भागीदार बन चुके हैं और इससे परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध का खतरा बढ़ गया है। रूस ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी है, यूक्रेन को मिलने वाले F-16 से निपटने की तैयारी भी उसने कर ली है। F-16 से निपटने के लिए रूस सुखोई 57 को युद्ध में उतार सकता है। ये बेहद शक्तिशाली फाइटर जेट है जो कुछ मामलों में F-16 पर भारी पड़ सकता है। दोनों ही मल्टी रोल फाइटर जेट हैं। F-16 की लंबाई जहां 14.8 मीटर है, वही सुखोई 57 20 मीटर लंबा है। दोनों की ही रफ्तार आवाज से दोगुनी है। F-16 जहां 50,000 फीट तक उड़ान भर सकता है, वहीं रूस का सुखोई 57 आसमान में 65,000 फीट तक जा सकता है। F-16 चौथी पीढ़ी का फाइटर है तो सुखोई 57 पांचवी पीढ़ी का। जानकारों की माने तो आमने सामने के मुकाबले में सुखोई 57 F-16 के लिए सबसे बड़ा खतरा है। रूस का सुखोई 57 लंबी और मध्यम दूरी की 6 मिसाइलों से लैस है। F-16 में भी 6 मिसाइलें ले जाने की क्षमता है।
लेकिन सुखोई 57 की मिसाइल 200 किलोमीटर तक रेंज की है, जो F-16 को दूर से निशाना बना सकती है। इसके अलावा यूक्रेन को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम से भी F-16 विमानों को बचाना होगा। ये 150 किलोमीटर तक की दूरी तक विमानों को मार गिराते हैं। यही नहीं, हवा में रूस के रडार यानी अवाक्स विमान F-16 विमानों की हरकत को देखते ही रूसी लड़ाकू विमानों को मुकाबले के लिए भेज सकते हैं। जेलेंस्की ने एयर डिफेंस को मजबूत करने के लिए F-16 मांगा है। अगर उन्होंने गलती से भी इसका इस्तेमाल रूस पर हमले के लिए किया तो पुतिन इस युद्ध को विश्व युद्ध में बदल सकते हैं। आज तक ब्यूरो। हालांकि अमेरिका में ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर, जो प्रवक्ता है अमेरिका की सेना के, उन्होंने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि ये F-16 विमान कब दिए जाएंगे, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म, शॉर्ट टर्म में तो नहीं ही, ये उनका बयान है। लेकिन अमेरिका के एक और रवैये से रूस बेहद नाराज है। रूस एक और घटना को लेकर न केवल अमेरिका बल्कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो देशों से भड़का हुआ है। कल अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे नया विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस जेरल्ड फोर्ड वो नॉर्वे पहुंचा, और यह 65 वर्ष बाद है कि अमेरिका का इतना बड़ा युद्धपोत नॉर्वे पहुंचा। रूस ने इसको बेतुका कहा है, इस क्षेत्र के लिए नुकसानदेह बताया है। वहीं नॉर्वे ने कहा है कि यह नॉर्वे की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। रूस इस बात से भी भड़का है कि अमेरिका उसकी सीमा के पास इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन क्यों कर रहा है। अमेरिका का सबसे नया, सबसे उन्नत और सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड नॉर्वे पहुंचा तो उसे देखने के लिए ओस्लो के लोग इकट्ठा हो गए। समंदर में दैत्यकार युद्धपोत आर्कटिक में अगले कुछ दिनों में होने वाले सैन्य युद्धाभ्यास के लिए पहुंचा है। लेकिन यूरोप के समंदर में इसकी हलचल से रूस बौखला गया है। 65 साल में पहली बार अमेरिका का विमान वाहक पोत नॉर्वे पहुंचा है, वो भी तब जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ी है। नॉर्वे में रूसी दूतावास के प्रवक्ता ने युद्धपोत को नॉर्वे भेजना बेतुका बता दिया है। तिमूर चिकानोव ने कहा है, उत्तर में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके सैन्य हल की जरूरत है, न ही ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए बाहरी दखल जरूरी है। ये देखते हुए कि ओस्लो खुद मानता है कि रूस से उसे सीधा सैन्य खतरा नहीं है, तो फिर शक्ति का ये प्रदर्शन समझ से परे है और नुकसानदेह है। नक्शे पर नजर डालें तो ये युद्धपोत रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के इलाके के करीब पहुंचा है और इस वजह से ही रूस गुस्से में है। दूसरी ओर नाटो ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पहली बार 337 मीटर लंबे परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जहाज को ओस्लो भेजा है। ये युद्धपोत अगले कई दिनों तक यहाँ लंगर डाले खड़ा रहेगा। रूस के भड़कने पर नॉर्वे के रक्षा मंत्री ने कहा, ये नॉर्वे की सुरक्षा है, ये नाटो के तहत हमें मिली सुरक्षा गारंटी की साफ अभिव्यक्ति है, साथ ही उस करीबी सहयोगी और साझेदारी की भी जो हमारे और अमेरिका के बीच है। इसके यहाँ आने के साथ ही यूएसएस गेराल्ड फोर्ड के चारों ओर एक बड़ा नो फ्लाई जोन और समंदर में भी पाबंदी घोषित कर दी गई है। सबसे बड़ा विमान वाहक 90 विमानों और हेलीकॉप्टरों को एक साथ लेकर चल सकता है। नाटो के सदस्य देश नॉर्वे की न केवल जमीनी सीमा रूस से मिलती है, बल्कि दोनों के बीच बैरेंट सागर में जल सीमा भी है। 29 मई के बाद नाटो देश आर्कटिक चैलेंज नाम का एक युद्धाभ्यास करेंगे, जिसके लिए वो 14 पश्चिमी देशों से 150 विमान और 3000 सैनिकों को इकट्ठा कर रहे हैं। रूस की बौखलाहट इस वजह से भी बढ़ गई है क्योंकि युद्धाभ्यास नॉर्वे सागर के तट पर होगा, जहां से रूस की सीमा काफी करीब है। पिछले साल नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन में एक रहस्यमय विस्फोट के बाद रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनातनी बढ़ गई थी। ये बाल्टिक सागर के भीतर रूस से जर्मनी तक जाने वाली पाइपलाइन है, जिससे यूरोप को गैस की सप्लाई होती है। विस्फोट में कई मीटर पाइपलाइन तबाह हो गई थी। विस्फोट के पीछे कौन था ये साफ नहीं हुआ, लेकिन रूस ने अमेरिका पर उंगली उठाई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान हुई इस घटना के बाद यूरोप ने रूस से गैस लेना बंद कर दिया। अब नॉर्वे यूरोप की जरूरत की 40% गैस मुहैया कराता है। यही नहीं, यूक्रेनी पायलटों को F-16 की ट्रेनिंग देने के लिए नॉर्वे ही सबसे पहले आगे आया है। इस लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि रूस के किसी भी पलटवार से निपटने के लिए नाटो देश उसकी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।